सो हेलो देयर एंड गुड मॉर्निंग। सो ये एक मिड वीकली रीसेट ब्लॉग है, कॉज जैसे संडे को टाइप रीसेट और स्किन केयर रहता है। आज वेडनेसडे है, आज हेयर ऑयलिंग का डे है। सो आई थॉट कि तुम लोगों को लेके चलते हैं एंड तुम लोगों को छोटा सा लाइफ अपडेट दे दूँ। अभी तक मेरी स्कूल की पीटीएम हुई नहीं है, तो बुक्स मिली नहीं है अभी तक। सो अभी चिल हूँ मैं, बट मैं तब भी तैयारी करना चाहती हूँ। एंड आई लाइक तुम लोगों को भी एक नया ब्लॉग देखने मिलेगा। तुम लोग पता नहीं कितने दिनों से बोर हो रहे होगे। एंड सम इंटरेस्टिंग थिंग इज लाइक, ये देख रहे हो तुम लोग, एक नया कोड। वाई? बिकॉज लाइक अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देख रहे होगे तो उसमें ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ मैंने अपने लाइक वो जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसमें शिफ्ट कर दिया। अब मेरा टेबल खाली सा लग रहा है और मुझे पता है ऐसे कुछ मोटिवेशनल कोड चाहिए होता है देखने के लिए कि यस। तो अब ऐसा हो कि नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग इसको देखो, बिकॉज मैं उन दोनों को बदलती रहूँगी और मेरे को बहुत पसंद है। मैं ऐसे बहुत सारे लेने वाली हूँ। थोड़ा गला बैठ गया है मेरा, और क्या बता सकती हूँ। और थोड़ा दिनों से पता नहीं क्या हो गया है, मैं एकदम गेम और ये सब हो गया है। सो यहाँ अभी हम लोगों को थोड़ा वीकली रीसेट करना है, हेयर ऑयलिंग करनी है, स्किन केयर करना है। और मेरे पास इस व्लॉग के लिए एक आइडिया था। मेरा आइडिया ये है कि आज जैसे अगर तुम लोगों ने देखा होगा, मैं अपनी थोड़ा इंस्पो इधर डाल दूंगी अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो तुम लोग देख रहे हो उसके ऊपर छोटे ऐसे स्टिकर लगे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, एस्थेटिक्स। अगर तुम लोग मुझे पर्सनली जानते हो, नहीं तो अगर तुम लोग अभी जान रहे हो मुझे, तुम लोग को पता होगा मैं एस्थेटिक की क्वीन हूँ। यस, यू हर्ड मी राइट। मेरा इंस्टाग्राम भी उसी से भरा है। तुम लोग मेरा इंस्टाग्राम यहाँ चेक कर सकते हो, एस्थेटिक पोस्ट भरे हुए हैं। और बताओ तुम लोग कैसे हो, और तबियत कैसी है। और मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं अपना विजन बोर्ड भी तुम लोगों को बताऊंगी। बट मेरा प्लान था कि मैं तुम लोगों को ईयर के लास्ट में बताऊं कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। बट मैंने उसकी वीडियो तब भी डाली है, तुम लोग जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और कुछ नहीं, बाकी एस्थेटिक क्लिप्स देख के एंजॉय करो। और 2 मिनट मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ती हूँ और एक फ्रिक्शनल बुक पढ़ती हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि थोड़ा दिन से रूटीन नहीं चल रहा है। ओके, डोंट। सो क्या हुआ कि मैंने 101 essays to थिंक ऐसे करके एक बुक है, बट मैंने ऐसा थोड़ा पढ़ना छोड़ दिया। मैंने उसको मे बी 2-3 दिन पहले पढ़ा था। मैंने ये उठाया है, एंड दिस बुक इज, यू शुड रीड दिस, यू शुड। अभी तक मैं हाफ वे आई हूँ, अगर तुम लोग देख सकते हो तो। एंड यू शुड रीड दिस, लाइक अभी तक। आई विश आगे कुछ ऐसे कबाड़ा ना हो स्टोरी का, क्योंकि मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से बताया है। और कुछ नहीं, अभी तुम लोग बस देखो, एंजॉय करो। और अगर तुम लोगों को कुछ और चाहिए होगा व्लॉग्स में तो बताना। एंड अभी मेरी 12th स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा हो कि सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए और स्टडी ब्लॉग थोड़े ज़्यादा हो जाए। बिकॉज मेरे स्कूल अप्रैल में खुल जाएंगे, कोचिंग भी अप्रैल में खुल जाएंगे। तो फिर फिर पूरा ग्राइंड रहेगा। फिर सुबह स्कूल, फिर शाम को कोचिंग, फिर अगर थकी नहीं तो फिर पढ़ाई करूँगी, थक गई तो सो जाऊँगी। वैसे एकदम जैम पैक्ड हो जाएगा, तो अभी उसको देखना है। एंड तुम लोगों को व्लॉग मिलेगा, फिर तुम लोगों को सारा व्लॉग मिलेगा। अभी मैं बहुत सारा शॉपिंग करने वाली हूँ, लाइक तुम लोग समझ गए ना, मैं शॉपिंग करने वाली। तो आज के व्लॉग में बस ये होने वाला है कि हम लोग एक मिड वीक रीसेट करेंगे और एस्थेटिक कॉपीज बनाएंगे। सो एंजॉय द व्लॉग। तेली हो गए, तुम लोगों ने देखा ही होगा अभी। तो देखो, ये वीकली रीसेट में मैं 2 मिनट, ये वीकली रीसेट में मैं तुम लोगों को थोड़ा हैक्स बताने वाली हूँ। तो अगर तुम लोगों की जैसे मेरी ऑयली स्कैल्प है, लाइक मैंने संडे को बाल धोए थे और मेरे बाल अभी तक बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे, लाइक स्कैल्प से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं तुम लोगों को एक राइस मास्क भी बताऊंगी। अगर तुम लोग राइस मास्क नहीं कर पा रहे हो तो एप्पल साइडर विनेगर में बताऊंगी, ठीक है।
तो अभी का हम लोगों का हैक ये होने वाला है कि हम लोग बेबी ऑयल को यूज़ करने वाले हैं। हाँ, तो अगर तुम लोगों के ड्राई स्प्लिट एंड्स हैं, नहीं तो फिर तुम लोगों के हेयर डैमेज होते हैं, तो बेबी ऑयल्स को लाइक स्कैल्प पे नहीं लगाना है, तुम लोगों को एंड्स पे लगाना है। मैंने इसे ट्राई किया है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बट एक बार देख लेना अगर तुम लोग उस टाइप के हो, क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ बहुत रेयर लोगों को, 0.1 लोगों को बेबी ऑयल से एलर्जी होती है। सो एक बार टेस्ट इट ऑन योर स्किन। एंकल्स के लिए अच्छा रहता है, अगर तुम लोगों को लाइक एक अच्छी सॉफ्ट स्किन चाहिए तो उसके लिए भी अच्छा होता है। हाँ, ट्रस्ट में, ठीक है, मैंने सब किया है, बट आजकल मैं थोड़ा सा नहीं, मैं आजकल थोड़ा हेयर केयर में हूँ। सो इसलिए अभी मैं अपने स्कैल्प को और थोड़ा सा मसाज करने वाली हूँ। अभी ये 10 मिनट और चलेगा, तो ये फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी मैं, तुम लोग वो कर लो, उसके बाद फिर हम लोग और स्किन केयर में बढ़ते हैं। देखो तुम लोगों को यही देखना पड़ेगा, ऑफ कैमरा मैं ऐसी रहती हूँ, ठीक है। तो देखो आ गए हम लोग एक छोटी सी चिट चैट करने के लिए विद दही। मैं अगर फ्यूचर में कभी Q&A बनाऊंगी तुम लोगों से पूछ के, तो मैं हमेशा कुछ लोग चाय के साथ बैठते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी के साथ बैठते हैं, कुछ लोग माचा के साथ बैठते हैं, मैं दही के साथ बैठूंगी। आई एम लाइक, हाँ गाइस, एक एक क्वेश्चन में एक एक चम्मच आता रहेगा। सो आज हम लोग ऐसे छोटा चिट चैट करने वाले हैं। सो एज लाइक लेट्स बिगिन। देखो पहली बात तो ये मैं पूरी रिसर्च करके गया, लाइक मैं क्यों, लाइक देखो ऐसा नहीं है कि मैं दही से ऑब्सेस्ड हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं, बिकॉज मैंने अभी ChatGPT से पूछा और उसने पता है क्या बताया, सब एडवांटेजेस ऑफ दही आर गुड फॉर डाइजेशन, स्ट्रेंथ्स इम्यूनिटी, ग्रेट फॉर स्किन एंड हेयर, हम लोग उसी पे प्रायोरिटाइज्ड है आज, हाई इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, कीप्स यू कूल इन समर, एड्स इन वेट लॉस, ये सब तो होता रहता है, ठीक है। सो देखो लाइफ अपडेट अभी ये है कि फ्रिक्शनल बुक पढ़ी, मैंने तुम लोगों को दिखा दिया था, और देखो मेरा रूटीन ना थोड़ा सा से बदल गया है और टाइम मैनेजमेंट की वाट लग गई है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो टाइम मैनेजमेंट में होने वाला है, मैं उससे प्रॉबेबली आज शूट करूँ तो ऐसा हो कि तुम लोग उसको भी ब्लॉगिंग में देखो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताओ, और हाँ मैंने सोचा है ना मैं अपने रूम में थोड़ा सा स्टिकर्स भी और ऐड करूँ। अगर तुम लोगों ने मेरा रूम ध्यान से देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा कि थोड़ा इस तरफ दीवार पे मैंने एस्थेटिक बनने के लिए लगा रखा है और सामने भी लगा रखा है, और फिर अपना विजन बोर्ड भी है। सो इन सबको लेके मैंने सोचा कि कुछ अच्छा करते, बिकॉज विजन बोर्ड को बदलेंगे नहीं, बिकॉज विजन बोर्ड है, उसके बारे में मैं साल की लास्ट में बनाऊंगी। एंड जस्ट टू बी क्लियर 12th आ गया है, ऐसा नहीं है कि मैं पैनिक कर रही हूँ, मैं एकदम चिल हूँ, क्योंकि मैं 10th में पैनिक कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड्स था, ऐसे एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, पेपर कैसे देंगे, वो हो गया। और हम लोगों के टीचर्स भी इस साल अच्छे मिले, इतने वैसे गॉसिप टाइप्स नहीं है। 10th में क्या हुआ था ना कि यार 10th में पहली बात तो SST थी, SST मुझे घंटे की समझ नहीं आती, SST मेरा बस करे ना मैं उठा के फेंक दूँ SST को। नो हेट टू आर्ट्स के स्टूडेंट्स, नो हेट, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा आर्ट्स के बच्चे लिख रहे हो यार तू नहीं करती तो किसी को पसंद नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, चले गए। और क्या था, और नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं मेरे, इंग्लिश अच्छी है, साइंस में PCM की बच्चों तो अच्छी रहेगी मेरी, CS 10th में मेरा बहुत अच्छा था, 9th और 10th में बहुत अच्छा था। और वोकल का बस मेरे को दिक्कत हो रहा है, मेरे को पता है, मेरे को लाइक मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, बट मेरे को फिजिक्स के बोर्ड से भी डर नहीं लग रहा है। बट हाँ क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं ना बोर्ड्स के लोग, इस साल के बोर्ड्स के बच्चों को देखा है मैंने, फिजिक्स का पेपर दे के आए, बोले केमिस्ट्री संभाल लेगी, केमिस्ट्री से संभाला नहीं गया। इसी बात पे एक चम्मच दही खाते हैं, दही एडिक्ट बन गई हो आजकल। और हाँ देखो आज के ब्लॉग में हम लोग पूरा कवर करने वाले कि तुम लोग लाइक अलग अलग स्किन केयर मास्क कैसे बना सकते हो। देखो बेसन का मास्क तुम लोगों को पता होगा तो वो भी मैं बनाऊंगी, वो जनरल है बट तब भी मैं बनाऊंगी। आई एम लाइक जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए, और एक्सेप्शन भी बताऊंगी मैं। और फिर एक राइस मास्क होता है, तुम लोगों को पता होगा कैसे बनाना है, बट मैं उसमें बताऊंगी कि तुम लोगों को क्या क्या और ऐड कर सकते हो, क्योंकि उनमें क्या क्या होता है हम लोग बैठ के बात करेंगे। और हाँ देखो जो राइस मास्क होता है वो हेयर के लिए भी यूज़ होता है और स्किन के लिए भी यूज़ होता है, वो दोनों अलग अलग होता है। तुम लोग उसे साथ में पीस सकते हो बट उसको अलग अलग कटोरी में निकाल के अलग से यूज़ करना होगा। और एप्पल साइडेड विनेगर, हाँ जैसा मैं तुम लोग बता रही थी, एप्पल साइडेड विनेगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम लोगों ने अपने हेयर को ऑयल किया
छोड़ दिया थोड़ी देर तक। उसके बाद जब तुम उसे धो रहे हो तब तुम अगर तुम लोगों के साथ हुआ है, जैसे तुम शैम्पू करके निकलते हो, जैसे तुम्हारे बाल ड्राई होने लगते हैं और कभी तुम उस पर टोपी पहन लो, नहीं तो कुछ और पहन लो, तो तुम्हें खुजली होने लगती है, क्योंकि वो इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे हेयर का जो pH लेवल है वो सही नहीं है, तो इसलिए वो इचिंग हो रही है। एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है, उस pH को नॉर्मलाइज कर देता है। नॉर्मल pH क्या होता है, 7 न्यूट्रलाइज होता है, उसके पहले का एसिडिक होता है, उसके बाद का बेसिक होता है। एप्पल साइडर विनेगर जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो फिर इचिंग विचिंग ये सब खत्म हो जाती है। और मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट मैंने जब से एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना शुरू किया है तब से मेरे डैंड्रफ कम हो रहे हैं, लाइक बहुत रैपिडली कम हो रहा है। संडे को मैंने किया, लाइक इतना भी जल्दी नहीं हो जाएंगे कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, बट मेरे पहले संडे से इस संडे में बहुत डिफरेंस था। अभी लगाऊंगी, फिर नेक्स्ट संडे और डिफरेंस आएगा। सो वो थोड़ा हेल्प कर रहा है। और बेबी ऑयल जो मैंने लगाया है, तुम लोगों को बताया, रियली हेल्पफुल। बस ये है कि तुम लोगों को शैम्पू थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, ऐसे रगड़ के एकदम, और क्योंकि बेबी ऑयल जल्दी छूटता नहीं है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि डेंजरस है, छूटता नहीं है इन द सेंस, मतलब अगर तुम उन लोगों में से हो जो एक बार शैम्पू लगा के हट जाते हैं, तो प्लीज़ गर्ल प्लीज़ ठीक है। और कुछ नहीं है, इस साल बहुत सारी चीज़ें करनी है, सो उसके लिए तैयारी हो रही है। इफ मैं तुम्हें बस बताना चाहती हूँ, चाहे तुम्हें पता हो ना हो, लाइक दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट दही। और मेरे पास कोई और काम नहीं है। लाइक अब देखो, पढ़ाई होती है तो पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है कि पढ़ाई करनी, करने बैठो, मार्क्स चाहिए। बुक्स ही नहीं आ रही हैं, ना स्कूल शुरू हुआ है ना कोचिंग शुरू हुआ है। PTM मेरा 29 को है, मतलब टाइम लगेगा, तो उतने में क्या करूँ मैं? अब कुछ करने को है नहीं। अब मैं फ्रिक्शनल बुक भी पढ़ने बैठती हूँ तो फिर ऐसे बोरिंग सा हो जाता है, बिकॉज जैसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ कम बोरिंग चीज़ से, ऐसे अगर तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ तो ठीक है। और PTM को टाइम है, स्कूल खुलने को टाइम है, सब अभी सब कुछ इतना टाइम है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब तुम लोग बोलोगे शुरू कर दो, तो मैंने देखो कोशिश की शुरू करने की, तुम लोग सही हो, बट 12th पूरी NCERT पे बेस्ड है। तुम लोगों का लाइक जो 12th है वो पूरी NCERT बेस्ड है, और तुम लोगों को NCERT को घोल के पी जाना है। पहले NCERT को घोल के पीना है, फिर तुम PYQs कर सकते हो। तो पहले मैं NCERT को घोल के पी लूँगी, लाइक मैं रट लूँगी पूरा। मैंने क्लास 10 में यही किया था, मैंने घोल के, देखो साइंस को घोल के पी लिया था। SST, देखो SST मेरे को उतनी पसंद नहीं है, बट सिविक्स की वजह से, देखो मैं सिविक्स पढ़ लेती हूँ और हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, ज्योग्राफी मुझसे कभी नहीं हुई, तो ये दोनों को मैंने घोल के पी लिया था। और अपना जो लाइक CS था, कंप्यूटर साइंस, वो तो बहुत मस्त था, वो तो मैंने एकदम, मेरे को डिट्टो याद था। मेरे को बस क्या है ना कि मेरे को मैथ्स को रटना नहीं, मेरे को उसको अच्छे से बैठ के पढ़ना है। ठीक है, फिर अब तुम लोग बाकी का एंजॉय करो। मैं अब तुम लोगों को तब मिलूंगी जब मैं मास्क बनाने जाऊंगी, बिकॉज अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मेरे को जर्नलिंग करनी है, बिकॉज अब मेरा क्या हो रहा है ना कि मैं रात को इतना थक जाती हूँ ना कि मैं रात को जर्नलिंग नहीं करती हूँ, तो कल दिन में क्या क्या हुआ वो मेरे को आज लिखना पड़ेगा, बिकॉज मैं रात को नहीं कर पाती हूँ। और ग्रैटिट्यूड जर्नल भी चल रहा है हमारा, बस अब ये हो गया है कि थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली कम हो गया। लाइक पहले क्या होता था, हर एक दिन छोड़ के एक दिन में होता था, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, 3 दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है, तो उसकी भी हैबिट लगानी है। अभी मुझे बहुत कुछ करने बैठना है। सो आज मैं सोच रही हूँ कि अपना पूरा वीक प्लान कर लूँ। लाइक वीक में बचा है क्या, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, सैटरडे को चिल करेंगे, थर्सडे फ्राइडे को भी काम में बैठते और कुछ नहीं। बाकी फिर ये व्लॉग पूरा स्किन केयर के ऊपर होने वाला है। एंड अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने जो बोला था कॉपी कवर ववर का, तो वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो मेरा रोल है वो सिर्फ एक ही कॉपी कवर कर सकता है। सो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी इसमें। कि देखो, अगर तुम लोग देख पा रहे हो इंस्पो, ये है इंस्पो, लाइक तुम समझ रहे हो, मैंने ऑप्शंस निकाल के रखे। म्यूजिक, वोकल के इसमें म्यूजिक लगा देंगे, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये हो गया। तो अभी मैंने वो सब निकाल के रखा है। ये मेरी इंस्पो है। तो एक बार मैंने क्या सोचा है ना कि एक कॉपी लूँगी, उसको वाइट कवर करूँगी और उसके ऊपर लगाऊंगी। बिकॉज देखो, ब्राउन कवर पे अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज ये वाइट है, ट्रांसपेरेंट पे अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज मेरी लाइक
मेरी जो कॉपीज़ हैं वो स्कूल की नहीं है, वो अलग सी है, तो उसमें मेरे को ऐसा कवर लगाना होगा जिससे कॉपी पूरी छुप जाए। एंड स्पेशली इस साल थोड़े प्रैक्टिकल्स और ये सब होने वाले हैं, तो उसको अच्छे से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, बट फिर मैं सोच रही हूँ कि लगा देती हूँ, बिकॉज फिर थोड़ा एस्थेटिक लगेगा, तो पढ़ने का मन करेगा और फिर मैं उसे वीडियोज़ में भी ले पाऊँगी। सो हाँ, अब मिलता है तुमसे स्किन केयर के टाइम। तो ये है दूध और पिसे हुए चावल का मिक्सचर। इसको ऐसे यूज़ करेंगे। अगर इसमें डालना चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो, क्योंकि मैं हल्दी डालने वाली हूँ। बिकॉज हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है और वो एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, तो उसे डालना चाहिए। मतलब अपनी चॉइसेस पे मैं तो डालती हूँ। फेस के लिए कोई भी चीज़ होती है मैं हमेशा हल्दी डालती हूँ। और ये पहला मास्क पूरी तरह से तैयार है, तो इसको हम लोग अब साइड में रख देंगे। ये आगे हम लोग का हेयर मास्क। हेयर मास्क में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ये सिंपल रहेगा ना। इसमें दूध जाएगा, ये बस पिसे हुए चावल है और पानी है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल रहेगा। अब आ जाते हैं बेसन वाले पेस्ट में। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होंगे थोड़ा सा बेसन का पेस्ट है। तो एस्थेटिक्स गाइस, हल्दी एज यूजुअल, फेस के लिए कुछ बना रहे हैं हम हमेशा हल्दी डालते हैं, पूरी डाल देते हैं। ज़्यादा हो गई है पर कोई नहीं। उसके बाद हम लोग इसमें दूध डाल देते हैं, बिकॉज दूध बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। मेरे को देखो इसका अच्छे से पता नहीं है कि किस चीज़ में हेल्प करता है, बट आई नो कि ये बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। बेसन फेस को कूल करता है, टर्मरिक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको करने में, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, नहीं तो फेस पे फिर वो रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ये पेस्ट बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया, अगर तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोगों को इससे भी हल्का चाहिए तो तुम लोग बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और एप्पल साइडेड विनेगर वाला जो रहेगा वो भी मैं दिखा। एप्पल साइडेड विनेगर वाला बहुत ईजी है। तुम लोगों को बस एक एप्पल साइडेड विनेगर चाहिए है और एक इतना मग्गा चाहिए, अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि ये बहुत, देखो ये चीज़ तुम्हारे हेयर लाइन को न्यूट्रलाइज करेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, तो इसको हमेशा वाटर में डाइल्यूट करना ज़रूरी है। आई नो मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं केमिस्ट्री लैब में हूँ, बट अच्छा लगता है। बस इतना ही डालना। अगर तुम लोग इसको डायरेक्टली स्कैल्प पे डाल सकते हो तो डाल लो। मैंने इसको एक बार डायरेक्टली स्कैल्प पे डाल के देखा था, ये मुझसे नहीं गया था, बहुत ज़्यादा इची हो गया था, इसलिए मैंने इसे नहीं डाला था। इसलिए मैं इसे ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। इन सब चीज़ों के बीच में दिक्कत ये हो गई कि मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया नहाने में, तो मैं तुम लोगों से नहा के मिलती हूँ। देखो गाइज, मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड देखो सॉरी फॉर द लाइटिंग ऐसी रहेगी। मैंने कोशिश की लाइटिंग सही करने की, बट मैं इसे ऐसे कर रही हूँ तो मतलब थोड़ा ज़्यादा वियर्ड लग रहा है मुझे, इसलिए ये ऐसी रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैं फेस पैक लगाने वाली हूँ और तुम लोगों को दिखाऊंगी। और शाम को थोड़ा सा घूमने जाने वाले हैं, सो ऐसा मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊँ एंड जस्ट सी। शाइन देख रहे हो तुम, मतलब स्किन केयर अभी बाकी और अभी से ही शाइन आ गई है। एंड बाल जब सूखेंगे तब मैं वो तुम लोगों को दिखा दूंगी। ये तो अगर तुम लोगों ने मेरी अभी इंस्टाग्राम वाली शॉर्ट देखी होगी तो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, बट पता है हर सेकंड क्लिप में आई एम अब मेरे को पसंद है करना, अच्छा थोड़ा वाइब आता है। मैं ऐसे नहीं कर सकती ना, कुछ मैं ऐसे क्यों करूंगी, इसलिए वो रैंडम थॉट था, मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो तुम लोगों से हर चीज शेयर करती हूँ, इसलिए। ठीक है देखो गाइस, मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ठीक है, आई गेट इट, ओके, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट, बट ये ऐसे ही रहता है। देखो मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर है वो चटनी वटनी पीसने वाला है एकदम सब्जियों के लिए, तो वो एकदम रिफाइनली नहीं पीसता है। अगर रिफाइनली तुम लोग वाला पीसता है तो फिर प्लीज़ ट्राई इट। अभी ऐसा लग रहा है जब मैं इसे हटाऊंगी ना तब बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है, ठीक है, तो हंसना बंद करो वहाँ पे। हियर इज द ग्लो, ओह माय गॉड या हियर इज द ग्लो। सो ऐसा लग रहा है, देख रहे हो तुम लोग, इसे कहते हैं स्किन और ये होता है ग्लो। सो मैं पता है अपने स्किन केयर को इसलिए सीरियस लेती हूँ, अंदर जाके बात करती हूँ। मैं अपने स्किन केयर को इसलिए सीरियसली लेती हूँ ना, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कम मेकअप करूँ, लिटरली यू सी दैट, आई विल बी ऑब्सेस्ड। अभी मैं बेसन का मास्क लगाने वाली हूँ थोड़ी देर बाद, उसके बाद हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे बिकॉज अभी मैंने राइस मास्क निकाला है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्किन को आराम करने देंगे और मैं धूप में ज़्यादा नहीं रहने वाली, बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी फैन हूँ सनस्क्रीन की। सो हाँ ऐसे बात कर सकते हैं। सो वही, और मिलते हैं जब मैं नेक्स्ट मास्क लगाऊंगी। तब तक मैं जा रही हूँ वापस चिल करने उस टेबल पे। यस, बाय बाय।
ठीक है, तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और अभी मेरे को थोड़ी देर में निकलना है, इसलिए मैं अभी ब्लॉग एडिट करने बैठी हूँ। सो हाँ, इसको भी मैं अभी क्लिप में लूँगी एंड फिर हम लोग थोड़ी देर बाद निकलते हैं। और मेरे रूम में एक्चुअली एसी का काम चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। सो या सो ये लोकेशन है आप लोगों के स्नैक्स टाइम और इसके पहले भी लोगों ने जो क्लिप देखी होगी वो एक्चुअली मेरा कैमरा डेड हो गया था, तो पूरी क्लिप नहीं आ पाई है। मैंने आधा आधा को एडिट कर किया मतलब। और अभी हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स लेने हैं और वो जो बेसन वाला प्लेस था वो मैं लगाऊंगी, मैं रात को सोने से पहले लगाऊंगी। मतलब वो ब्लॉग में पक्का लूँगी, ठीक है? अगर मैंने सही है तो मैं पक्का लूँगी। और बस ये ब्लॉग अभी बस किसी को चिलिंग टाइप के लिए तुम लोग को वाइब आनी चाहिए, और तुम लोगों को चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताना। और यू नो ऐसे वाइब टू वाइब अगर कनेक्ट हो पाए तो जरूर बताना, बाकी का मैं तुम लोगों को बेसिक लगाने के वक्त। सो दिस इज द आउटफिट चेक फॉर टुडे। मिशन वाज सक्सेसफुल गाइस। सो हेलो देयर गाइज, एंड आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हुए कल रात को आते आते बहुत लेट हो गया, तुम लोग देख ही सकते हो डार्क सर्कल्स मेरे। और फिर बेसन का पेस्ट लगाने की ताकत भी नहीं थी, तो ऐसा हो कि मैं उसे नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँ, बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग प्रॉबेबली स्टूडेंट डायरीज़ का होगा, बिकॉज इसके नेक्स्ट वीक में मेरे स्कूल और कोचिंग दोनों शुरू हो जाएंगे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन पीस आउट।